मैं लाई हूँ एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके लिए। तो चलते हैं हम सीधे क्रोम ब्राउज़र पर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर। तो ये हम ओपन करते हैं सरकारी रिज़ल्ट, क्योंकि सारी वेरीफाइड आपको वैकेंसी हैं यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये हम आ गए हैं सरकारी रिज़ल्ट के होम पेज पे। देखिए भाई, ये ऐड की बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो होम पेज होता है इसका सरकारी रिज़ल्ट का, तो यहाँ पे होता है लेटेस्ट जॉब। इसको आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये नोटिफिकेशन जो होते हैं पूरे आपको शो होने लगते हैं। तो आज हम करते हैं एक्सप्लोर IBPS क्लर्क 15 रिक्रूटमेंट 2025 को। तो इसको हम करते हैं क्लिक। ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है इसकी देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट ये 1 अगस्त से शुरू होगा और 21 अगस्त तक रहेगा। यानी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा ये 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच किया जा सकता है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम यानी प्री एग्ज़ाम जो है वो सितंबर 2025 में होगा। कॉल लेटर्स बात करें तो ये अक्टूबर में आ सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है प्रिलिमिनरी ये अक्टूबर में होगा। जो रिज़ल्ट है वो प्रीलिम्स का अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस का होगा वो नवंबर में होगा। यानी लगभग आपको 20 से 25 दिन मिलेगा तैयारी के लिए। तो इसका मतलब है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेन की तैयारी लेकर चलनी है। क्योंकि आप इसका वेट ना करें कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे। आपको साथ में तैयारी शुरू करनी है ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट आए और प्रीलिम्स क्लियर हो जाए आपको मेंस के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस अगर जनरल और OBC और EWS की बात करें तो ये है 850 रुपये। SC ST और PS की है 175। और जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जमा हो सकती है। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट 1 अगस्त के आधार पे होगी। तो जनरल और EWS की 20 साल मिनिमम रहेगी, 28 साल मैक्सिमम रहेगी। OBC की जो नॉन क्रीमी लेयर होता है 20 उसकी मिनिमम है और 31 साल मैक्सिमम रहेगी। SC ST की 20 साल मिनिमम रहेगी और 33 साल रहेगी इसकी मैक्सिमम। PW की रहेगी 20 साल मिनिमम और 38 साल मैक्सिमम। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है? तो IBPS क्लर्क के लिए जो 10,277 इसकी आपकी वैकेंसीज़ हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए क्या है? तो आपको चाहिए एक डिग्री ग्रेजुएशन की किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर साक्षरता हो, ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कंप्यूटर का है, लैंग्वेज का है, जो है कुछ भी होना चाहिए। एक सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल में, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट UT शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पीकिंग। मतलब अगर किसी स्पेशल स्टेट के लिए और UT के लिए आप भर रहे हो तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए।
All the educational qualifications mentioned should be from a university institution board recognized by Government of India, approved by government regulatory. 21/8 से पहले सारी जो कागज़ है आपके वो आपको इकट्ठा करने हैं और यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज करवाने हैं। मतलब हम कराते ना, टेस्ट कराते हैं, वो करवाना है आपको। वैकेंसीज अगर देखें तो अंडमान निकोबार में जनरल की 13 हैं, आंध्र प्रदेश में एससी की 61 सीटें हैं, एसटी की 28 हैं, ओबीसी की 84 हैं, ईडब्ल्यूएस की 35 और जनरल की 159 यानी 367 टोटल। अरुणाचल प्रदेश में 22 सीटें हैं, असम में 204, बिहार में 308 हैं, चंडीगढ़ में 63 हैं, छत्तीसगढ़ में 214 रहेंगी, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में 35 रहेंगी, दिल्ली में सीट्स हैं वो 416 हैं, गोवा में 87 हैं, गुजरात में सबसे ज़्यादा हैं 753। नहीं भाई, सबसे ज़्यादा कैसे हो सकती हैं, स्टेट तो बहुत बाकी हैं। हरियाणा 144, हिमाचल 114, जम्मू कश्मीर 61, झारखंड 106, कर्नाटका 1170। वाह, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं दिखा मुझे। केरला 330, लद्दाख 5, लक्षद्वीप 7, मध्य प्रदेश 601, महाराष्ट्र 1117, मणिपुर 31, मेघालय 10, मेघालय 18, मिजोरम 28, नागालैंड 27, उड़ीसा 249, पुदुचेरी 19, पंजाब 276, राजस्थान 328 सॉरी। उत्तर प्रदेश नहीं दिखा भाई, दिख गया उत्तर प्रदेश। अच्छा, अरेंजमेंट है अल्फ़ाबेटिकल। उत्तर प्रदेश में 1375 सीट्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है, तो कुल हो गई 10,277 सीटें। अब देखते हैं पैटर्न कैसा एग्ज़ाम का। जो प्रीलिम्स होगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के 20 मिनट टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल की जो है 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे, 20 मिनट मिलेगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के 20 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और आपको 1 घंटे में करना है। मेन एग्ज़ाम की बात करें तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 20 मिनट का टाइम होगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 35 मिनट का टाइम होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 30 मिनट होगा। यानी टोटल होंगे 155 क्वेश्चन, 200 नंबर के, और 120 मिनट होंगे इसके। सिलेक्शन स्टेज रहेंगी, पहले प्रीलिम्स पास करना है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर मेरिट लिस्ट आएगी। अप्लाई कैसे करना है? आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं IBPS की, और सरकारी रिजल्ट पे भी आप कर सकते हैं। जब सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे तो आप ये नीचे जब इस तरीके से आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो यहाँ पे क्लिक करना है। शॉर्ट नोटिस यहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, वैकेंसी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आप करिए इसकी तैयारी। देखिए, किसी भी नौकरी को पाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उसके सिलेबस को देखें। तो उससे ज़रूरी होगा कि आप अच्छे से सिलेबस को फाइंड करें। जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई चीज़ आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप पढ़ेंगे क्या? आपको क्या पता कि आपको क्या पढ़ना है? तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखें। सिलेबस देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो अपनी तैयारी रखिए। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, यही एग्ज़ाम नहीं है, अदर एग्ज़ाम की भी मैं बात कर रही हूँ।
तो अगर उसमें प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम है तो कभी ये मत सोचे कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, आपको अपने फॉर्म जिस दिन भर देते हैं उसी दिन से आपको मेंस के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। तो जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो आप इस हिसाब से पढ़ें कि आप मेंस की तैयारी भी साथ में कर रहे होते हैं। तो अपने पढ़ते समय अपने नोट्स वगैरह सब ठीक से मेंशन करते चलें, अपनी बुक को अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि जब आप बुक को अंडरलाइन करते हैं ना तो आपकी जो आधी तैयारी तो वैसी होती है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं एक बुक को 4 बार कम से कम पढ़ें। पहली बार पे अंडरलाइन करते हैं तो दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो जो अंडरलाइन किया है आप उसी को पढ़ते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना पड़ता है। आज आपकी वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आशा करती हूँ आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा ही नहीं आपका अपना चैनल है, आपके सहयोग की मैं आकांक्षी रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।